नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि शारदा दर्पण से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो एंट्री है हम सत्र 2025 सत्र 2024-25 के लिए कैसे कर सकते हैं। तो इसी बारे में हम इस बार इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले हमारे जो स्कूल की शारदा दर्पण आईडी है उस पर लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार हमारा इंटरफेस ओपन होगा। तो हमको शारदा दर्पण आईडी पर हमारे पर लॉगिन कर लेना है। इसमें हमको सबसे पहले एक विशेष चीज़ का जो ध्यान रखना है वो है तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय। तो इसके लिए हमको सबसे पहले हमारे जो विद्यार्थी टैब में जा करके विद्यार्थियों की तृतीय भाषा को हमको सबसे पहले अपडेट कर लेना है कि तृतीय भाषा में हमको कौन सी भाषा चूज़ करनी है। और उसी प्रकार से हमको हमारी पाठ्यपुस्तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की एंट्रीज फिल करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हम योजनाओं में जा करके निःशुल्क पाठ्यपुस्तक टैब पर क्लिक करेंगे और उसके पश्चात फिर हम फ्री विद्यालय में उपस्थित पुस्तकों का चयन इस पर क्लिक कर देंगे और हमको ऊपर सबसे पहले कुछ नोट दिखाई देंगे। इन सभी नोटों को हमको एकदम ध्यान से पढ़ लेना है और इन्हीं के हिसाब से हमको सभी एंट्रियां करनी है, क्योंकि इसमें हमको बताया गया है कि अगर हम पहले लॉक करने से पहले जो भी हम एडिट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार लॉक हो जाए उसके बाद फिर हम कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमको सभी नोट्स को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद ही हमको फिर आगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक की एंट्रियां हैं उनको फिल करने के लिए हमको आगे प्रोसेस करना है। ये लिस्ट हमको जो दिखाई दे रही है ये हमारी सब्जेक्ट्स की लिस्ट दिखाई दे रही है जो कि हमारे स्कूल पर मैप हैं। तो हम यहाँ से अगर हमें कोई किसी प्रकार का एडिट करना है, किसी भी सब्जेक्ट को रिमूव करना है तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इस लिस्ट से। और उसके बाद हम फिर यहाँ पर हमारा जो बुक्स है उनको बुक्स प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे। बुक्स प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद इस तरीके से प्रोसेस होगा। और इस प्रकार हमको स्कूल बुक्स प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट का ऐसे एक पॉपअप विंडो शो होगा, उसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं हमारे प्रोफाइल को। उसके बाद फिर से हम योजनाओं में क्लिक करेंगे, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर क्लिक करेंगे और स्कूल स्टाफ विद्यार्थी वितरण रिपोर्ट पर हम इस टैब पर क्लिक कर देंगे और हमारे सामने हमको सत्र दिया जाएगा। क्लास वाइज हम देखेंगे तो सबसे पहले 1 से 8 क्लास है, उसको ओपन कर लेंगे। उसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको हमारे स्क्रीन पर शो होगा। इसमें हमको सभी टैब दिए हैं और सभी विषय जो हमने मैप किए हैं वो विषय दी हुई होंगी और इसमें हर टैब को हमको अच्छे से पढ़ना है और उसके हिसाब से सारी जानकारी फिल करनी है। जैसे पहले उसमें लिखा हुआ है कि नोडल से विद्यालय को पहले कॉलम में नोडल के लिए नोडल से हमको कितनी बुक्स प्राप्त हुई है उससे संबंधित कॉलम है। दूसरे में कुछ पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने हमको कोई बुक्स लौटाई है वो उसका नंबर है, उसकी संख्या है। इस प्रकार हमको अलग अलग टैब दिए हैं और उसके अनुसार ही हमको हमारे जो डेटा हैं वो भरने हैं। और ये जो रेड और जो ग्रीन जो टैब दिए हैं, जैसे रेड वाले टैब में उसके आगे तीनों जो कॉलम हैं, यानी जो भी हमको आगे से प्राप्त हुई हैं बुक्स और पुराने विद्यार्थियों ने जमा कराई है उन सबका टोटल आ जाएगा। इसी प्रकार हमको एक एक टैब को अच्छे से पढ़ करके सारी एंट्रीज अच्छी प्रकार से फिल करनी है। गत वर्ष वाले टैब में गत वर्ष के स्टूडेंट्स जो
हमको बुक्स प्राप्त हुई हैं वो आ जाएंगी। और इस तरीके से हमको जैसे हम सारी डिटेल्स भर लेते हैं उसके बाद हमको हर डिटेल को सेव कर देना है। और हमको ये सारी एंट्रियाँ एक बार हमारे जो स्टॉक एंट्री रजिस्टर है पाठ्य पुस्तक का, उससे हमको अच्छे से मैच कर लेनी है, ताकि हमारे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड है उनमें किसी भी प्रकार का मिसमैच नहीं हो। और एक बार सभी डेटा अच्छी तरह से फिल करके उसको हमको पर्टिकुलरली सेव कर लेना है। और एक बार जैसी सारी एंट्रीज जो हमने की हैं वो सेव हो जाएंगी, उसके बाद सेव ऑल पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से फिर हमारा बुक्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब सेव हो जाएगा। फिर से हम हमारी योजनाओं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मंडल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर क्लिक करेंगे। फिर फ्री टेक्स्ट शुद्ध मांग प्रविष्टि 2024-25 पर क्लिक कर देंगे। और फिर हम कोई दिए गए नोट्स को सभी को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसी प्रकार से हम 1 से 12 का सारा जो डेटा है उसको हम एक बार अच्छे से देखेंगे। इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, उसमें हमको एक बार फिर से बताएगा कि जो तृतीय भाषा है उसका चुनाव, उसका हमको एक बार सबसे पहले स्टूडेंट्स की जो प्रपत्र 7A में है जाकर के उनको फिल कर देना है अच्छे से, और उसी के अनुसार हमको तृतीय भाषा की एंट्रीज करनी है। इस प्रकार हमारी जो डिमांड है वो इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। और एक बार फिर हम उसको एक बार मिलान कर लेंगे अच्छे से, कहीं कोई त्रुटि या कोई मिसमैच हो हमारे स्टॉक से तो उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। और इस प्रकार हमको हमारी जो डिमांड है शाला दर्पण पर हम उसको जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट में एक ऑप्शन दिया रहेगा नीचे लॉक स्कूल बुक्स डिमांड, तो इस पर हम क्लिक करने के बाद स्कूल की जो हमारी डिमांड है, बुक्स की डिमांड है, उसको हम लॉक कर देंगे। इस प्रकार हम उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम शाला दर्पण पर हमारी जो बुक्स की डिमांड है उसको लॉक कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमको हमारा स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो दिखाई देगा। इसमें बताया गया है कि जब तक हमारी जो हायर अथॉरिटी है वहाँ से हमारी जो डिमांड है वो लॉक नहीं हो सकती है, तब तक हम उसमें किसी भी प्रकार का चेंज या एडिट जो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि समय से ही सारी पूर्तियाँ कर लें, और इस तरीके से हम हमारी डिमांड को फिर यहाँ से क्लिक करके लॉक कर देंगे। और इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच सके। धन्यवाद।